तो जी मैं इस समय हूँ वडोदरा रेलवे स्टेशन के बाहर और यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है श्री अंबे दाल वड़ा हाउस। भाई कहते हैं यहाँ के दाल वड़े, यहाँ का फाफड़ा, यहाँ की जलेबी इतना टेस्टी है ना कि मतलब अगर आपने इसका जायका नहीं लिया स्टेशन से बाहर निकल के तो शायद आपकी जो वडोदरा की ट्रिप है ना वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रहेगी। चलिए इनके पास चलते हैं, इनके स्पेशल ये दाल वड़े खाते हैं और आपको इस जायके का जो स्वाद है ना वो बताते हैं। अब ये देखिए जी इनके यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है ना इनके ये दाल वड़ा की कि कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे ये बैटर है ना वो आता रहता है और यहाँ इस पतीले में रिफिल होता रहता है। दीदी घर में बैटर को पीस के लेके आती रहती हैं और यहाँ अंकल जो है वो जो गर्मा गर्म दाल पकौड़े हैं या फिर ये बाकी के आइटम्स है ना उनको तैयार करते रहते हैं। अभी दाल पीस के आ चुकी है, फ्रेश दाल एकदम यहाँ पे आई है और इसी दाल के मूंग के दाल के जो पकौड़े हैं ना वो अब गर्मा गर्म तेल में तैयार किए जाएंगे। नमक वगैरह सब दुकान पे आके ऐड किया जाता है। ये देखिए भाई, ये देखो जी यहाँ पे ये है गुजराती कड़ी और गुजरात में आके अगर गुजराती कड़ी नहीं खाई तो फिर भैया आपका जो जायका है ना वो अधूरा रह जाता है। ये रहती है थोड़ी सी खट्टी और रहती है साथ में ये मीठी। इसको बनाया जाता है आप देखेंगे कड़ी लीच के साथ और बिल्कुल सेम प्रोसेस ही है जैसे हमारे वहाँ बनती है, बस स्वाद में सिर्फ फर्क रहती है। यहाँ पे मिठास ज्यादा ऐड की जाती है क्योंकि गुजरात के लोगों को मीठा खाना यहाँ पे बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गर्मा गर्म तेल में जो दाल वड़े हैं ना उनको ये फ्राई करते रहते हैं और इनकी जो दाल वड़े की पॉपुलैरिटी है भाई वो बहुत एक्सट्रीम लेवल की है। ये खस्ता रहते हैं, ये करारा रहते हैं और बहुत ही ज्यादा स्वाद रहते हैं। इसे जो है वो सर्व किया जाता है कड़ी के साथ। अब यहाँ की जो कड़ी है ना भाई वो भी बहुत ही अमेजिंग है। आप देखेंगे कि वड़े गर्मा गर्म जो है वो फ्राई हो रहे हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में यहाँ पे वड़े को गर्मा गर्म ही फ्राई किया जाता है। अभी आप यहाँ देखेंगे जो थाल है यहाँ पे वड़े बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, इसीलिए जैसे जैसे यहाँ पे जो सौदा है वो निपटता रहता है, नया जो लॉट है वो तैयार होता रहता है। देखिए जी वड़े के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है जी ये मिर्ची फ्राई। और अब देखिए किस तरीके से यहाँ पे मिर्ची को फ्राई किया जा रहा है। तो ये देखिए अभी बहुत सारी क्वांटिटी में यहाँ पे इन्होंने मिर्ची को जो है वो फ्राई कर लिया है। मिर्ची को फ्राई करने के बाद अब इसके ऊपर से डाला जाता है जी ये नमक। वाह जी वाह, क्या बात है। दाल वड़े तो फेमस है ही है, उसके साथ इनकी ये जो आलू पूरी है, अब यहाँ पे आलू और पूरी बोला जाता है, हमारे वहाँ पे इसको आलू के पकौड़े बोला जाता है, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। आप देखेंगे आलू लिया है, अच्छे से उसको वॉश कर लिया और अब उसके स्लाइसिस करे जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी क्वांटिटी में ऐसे ये जो इनकी दीवानगी है ना खाने की वो चलती रहती है सुबह से लेके शाम तक। और जब आप रेलवे स्टेशन के बाहर हो ना तो बाहर बाहर से टूरिस्ट भी आते हैं, यहाँ के लोकल्स भी खाते हैं और इसका जायका जो है ना वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है भाई। अब यहाँ देखिए जी बेसन का बैटर जो है उसको तैयार किया जा रहा है। अब इसमें आप देखेंगे मीठा सोडा डाला जाता है, साथ में इसमें नमक डाला जाता है और ये आ गया जी बेसन। क्या बात है जी। तो इसी तरीके से बेसन का घोल तैयार कर करके उसके अंदर वड़े फ्राई किए जाते हैं और साथ में आप देखेंगे जो पकौड़े हैं उसको तैयार किया जाता है और ये प्रोसेस जो है ना वो चलता ही रहता है सुबह से लेकर शाम तक। इसी तरीके से यहाँ पे दाल वड़े, समोसे, फाफड़ा, जलेबी जो है वो बिकता ही रहता है भाई। यहाँ पे फ्राई होने जा रही है आलू पूरी। अब यहाँ पे इसको आलू पूरी कहते हैं, मैंने आपको बताया नॉर्थ इंडिया में हम लोग इसको आलू का पकौड़ा कहते हैं। आलू के पतले पतले स्लाइसिस को लिया जाता है, बेसन के उस बैटर में डिप किया जाता है जो अभी इन्होंने यहाँ पे तैयार किया है और गर्मा गर्म तेल में फ्राई करके जो है वो सर्व किया जाता है। अंकल राम राम। राम राम साहब। क्या नाम है जी आपका? तेज सिंह चौहान। अंकल कितना टाइम हो गया इस काम को? इसको लगभग 20 साल ऐसा हो गया। 20 साल हो गया। क्या क्या मिलता है जी आपकी दुकान पे? मेथी का गोटा, हाँ, दाल वड़ा, हाँ, बटाका वड़ा, हाँ, और मिर्ची का भजिया, हाँ, आलू पूरी, हाँ, समोसा, हाँ, और फाफड़ा, हाँ, एंड जलेबी। आलू पूरी क्यों बोलते हैं अंकल इसको, आलू के पकौड़े को? आलू पूरी यहाँ बोलते हैं क्योंकि ये आलू स्लाइस काटा जाता है, हाँ, इस कारण से इसको आलू पूरी बोला आलू जाता है। पूरी बोला जाता है। क्या बात है। तो यहाँ पे कितने बजे टाइमिंग क्या रहता है? यहाँ सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक रेलवे स्टेशन के बाहर रहते हैं? रेलवे स्टेशन के बाहर। वाह वाह वाह। और कितने की प्लेट रहती है अंकल? ये 25 रुपया 100 ग्राम है सर। 25 रुपए का 100 ग्राम का दाल वड़ा है। हाँ। और फाफड़ा जलेबी? फाफड़ा 35 का 100 ग्राम है, जलेबी 15 का 100 ग्राम है। और ये आलू पूरी? आलू पूरी 25 रुपया है। और समोसा जी? समोसा 10 का 1 है। समोसा 10 का 1 है। तो इसी तरीके से चलता रहता है जी? इसी तरीके धीरे धीरे चलता रहता है। क्या बात। पूरा दिन गर्मा गर्म मिलेगा। हाँ। धीरे धीरे आराम से चलाने का। क्या बात। ज्यादा माल स्टॉक नहीं करने का। हाँ। तो ग्राहक क्या है फिर ठंडा देख के लेगा नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। तो ताजा बनता रहता है और ताजा ही बिकता रहता है। वो ताजा गरम गरम लोग खाते हैं। हाँ। तो उससे उनको क्या है टेस्ट, स्वाद आता है, स्वाद और बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, ज्यादातर लोग दाल वड़ा ही पसंद करते हैं और साथ में फाफड़ा और जलेबी। अभी ये जेठालाल ने वो अपने उसको जेठालाल ने ये फाफड़ा प्रख्यात कर दिया है। अच्छा।
तारक मेहता में जेठालाल है ना, हाँ, उसने फाफड़ा जलेबी प्रख्यात कर दिया है। हाँ, अच्छा, इसकी वजह से ये फाफड़ा अभी ज्यादा चलने लग गया है। क्या बात है। हाँ, तो देखिए जी, जेठालाल जी का फेवरेट है यहाँ पे फाफड़ा और जलेबी, और जेठालाल जी ने इसका ऐसा प्रचार किया है कि भैया वडोदरा शहर छोड़िए, पूरे गुजरात में फाफड़ा जलेबी की एक अलग ही लहर दौड़ पड़ी है। और इसलिए अंकल ने कहा कि गुजरात में जब भी आए ना, किसी भी राज्य जाए, किसी भी शहर जाए, तो यहाँ पे फाफड़ा और जलेबी खाए बिना मत जाइए, क्योंकि भैया इसके बिना आपकी गुजरात की खाने की जो ट्रिप है ना, या फिर मैं कहूँ गुजरात का जो जायका है वो इनकम्प्लीट है। देखिए जायका गुजरात में, अगर हम गुजरात में आके फाफड़ा जलेबी ना खाए ना, तो भाई गुजरात का जायका है ही फीका, है ही अधूरा। तो इसलिए हमने अब ले लिया है यहाँ पे फाफड़ा और जलेबी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर गुजरात में, आप कहीं भी चले जाए। तो हमें यहाँ पे एक अंकल मिले हैं जो कि रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी एक कार्ड लगाते हैं, और वडोदरा में मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा कि अच्छी फाफड़ा जलेबी कहाँ मिलेगी, तो बड़े सारे लोगों ने इन्हीं का नाम लिया। खाते हैं इनकी फाफड़ा और जलेबी। फाफड़ा जलेबी जलेबी नहीं। बात करूं फाफड़ा और जलेबी की, तो ऑथेंटिक है, बिल्कुल वैसा जैसा फाफड़ा होना चाहिए, और जलेबी भी बहुत लाजवाब है। देखिए गुजरात के जायके में इसको आप ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, किसी भी शहर जाए, चाहे वडोदरा, चाहे सूरत, चाहे राजकोट, कहीं भी जाए, बट दिस इज़ मैंडेटरी इन योर मेन्यू जब आप खाने की तलाश में निकले। फाफड़ा जलेबी बहुत बढ़िया, इनके पकौड़े दाल के और मेथी के वो भी खाते हैं, और आपको उसका स्वाद बताते हैं। भाई देखिए हमने फाफड़ा जलेबी तो खा लिया, एक नंबर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम ले रहे हैं ये कड़ी, और ये कड़ी को डाल के खा रहे हैं पकौड़े के साथ। अब यहाँ पे ना, अब यहाँ गुजरात में आपको जो ये पकौड़े हैं या फिर ये जो दाल वड़ा है ना, इसको कड़ी के साथ ही खाना चाहिए, क्योंकि इसी का स्वाद है। चटनी नहीं दी जाती है आपको, कड़ी दी जाती है। अब कड़ी में इसको डिप करते रहिए पकौड़ों को, गर्मा गर्म पकौड़े हैं, गर्मा गर्म ही कड़ी है, और इसका जायका लीजिए। भाई दाल के पकौड़े इतने ज्यादा लाजवाब हैं, या दाल के पकौड़े कहिए, दाल के वड़े कहिए, और जब आप इसको कड़ी में डिप करके खाते हैं ना, इसका जायका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जब भी वडोदरा आए, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले स्टेशन से बाहर निकलिएगा, सुबह का नाश्ता यहाँ पे कीजिएगा, चाहे दाल वड़े खाइएगा, चाहे फाफड़ा जलेबी खाइएगा, और फिर आगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ प्रस्थान कीजिएगा। 200 ग्राम जरूर आइए, खाइए, और बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये रिकमेंडेशन। और अगर जायका गुजरात का, और अगर जायका गुजरात में आपने ये नहीं खाया ना, तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, और लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को कर दीजिए शेयर, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।